कल भाजपा कार्यालय पर कौन घुसा, क्या अटैक किया, सब आप लोग के वीडियो पर है। कि क्या मतलब है इसका? आप जाइए, अपना काम करिए, जुलूस निकालिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आलोचना करिए, लेकिन भाजपा जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यालय पर आकर हमला करेंगे, तो सब दिखाया गया है। इसके पीछे कौन सा मान सकता है? ये तो ठीक नहीं है। इसके पूरी भर्त्सना करते हैं। और हमने पूरा वीडियो देखा है, कैसे कुछ लोग आए थे कि उनको पब्लिसिटी मिले। ये ठीक था क्या? ये ठीक नहीं। अपने शहर पटना के सभी पत्रकार मित्रों, ये मेरे लिए बहुत सुखद संतोष का विषय है। चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी ने पहले प्रेस को संबोधित करने का दायित्व तो मुझे दिया। मैं दिल्ली में प्रेस से बात करता रहता हूं, आप भी सुनते रहते हैं। कभी कभार विदेश जाता हूं तो वहां भी प्रेस से बात करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पटना के पत्रकार मित्रों से मिलकर चर्चा करके बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि यही मैं पैदा हुआ, पत्रकारों से ही मिलना जुड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर हो गए। तो मेरी ओर से आप सबों का अभिनंदन। मित्रों, कल हम चुनाव आयोग का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम, चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। ये चुनाव कोरोना के अंतर्गत होगा, इसलिए इस चुनाव में कई चुनौतियां भी हैं, कई अवसर भी हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि राष्ट्रीय नहीं, बिहार की भाजपा ने इस कोरोना के अवसर पर डिजिटल तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, हर विधानसभा में बातचीत की, पंचायतों तक बातचीत की, और बाद में बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा लगा। कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश किए और धराशायी भी हो गए, उन्होंने प्रयास ही छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम तो तैयार थे, चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार था और वो करा गया। तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी अभियान की रूपरेखा बनेगी, उसके अनुसार हम प्रचार करेंगे। बिहार के नौजवानों को गांव में इंटरनेट मिलना चाहिए, और आज कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आने वाले मार्च तक बिहार के 45,945 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। ये मैंने आपको कुछ काम बताए। अभी कोरोना का समय आया था, आपको मालूम है देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। बिहार में भी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं, जितना दिया गया है। बिहार में 9,44,00,000 लोगों को 45 लाख मीट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया गया है। बाकी नवंबर तक 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1,500 रुपया दिया गया है, आपको पता है। और कुछ लोग किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठ कर। हमने किसानों के लिए काम क्या किया है? देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं, मालूम है, 2,000 रुपया हर 3 महीने पर, किसान सम्मान योजना। तो हमने देश के 10 करोड़ किसानों को अभी तक 93,000 करोड़ रुपया दिया। और बिहार में कितना दिया है? हमने 15,71,000 किसानों को 5,909 करोड़ रुपया।
बाकी बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, आपको मालूम है, राशन में 1,000 रुपया श्रमिकों एनडीए को बिहार की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, निर्णायक, प्रामाणिक। और उसके कारण हमारा काम नीतीश कुमार की अगुवाई में सुशील मोदी जी के साथ जदयू भाजपा का जो काम रहा वो जनता ने देखा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है जनता ने ये भी देखा। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस था वो डिलीवर हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया। अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ। अगर भारत सरकार बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची। अगर बिहार के नौजवानों के लिए आईआईटी बनना तो बिहार में बना, एनआईटी तो पटना में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में 2 आई, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बनकर सामने खड़ा है। आप देखिए, अगर बिहार में स्वास्थ्य की चिंता करनी थी तो एम्स पटना ने इस कोविड में जो काम करके दिखाया आप सबों ने देखा है। अब दरभंगा में भी एम्स आ रहा है। बाकी मैं बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, तो गिनाऊंगा नहीं, तो कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूं। और ये मामला मेरे विभाग का है, तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश के 6 लाख गांवों में हम ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट ले जाएंगे। अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जाने की योजना है, 1.5 लाख पहुंच गए हैं, बाकी 1 लाख कुछ महीनों में पहुंच जाएंगे। हमने प्रस्ताव किया कि सर पूरे गांव में चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अब मुझे ये नहीं मालूम था, हमने घोषणा कर दी।